जय भीम, जय भीम। शरणु शरणार्थी। दोस्तों, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मैं सबसे पहले इस इलाके के, हॉस्पेट के, बेल्लारी के, कर्नाटका के आप सभी आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का, माताओं बहनों का, किसान मजदूर भाइयों का, खेती करने वाले, किसानी करने वाले, मजदूरी करने वाले, नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले, मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम आवाम का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं सबसे पहले क्षमा चाहता हूं कि मुझे कन्नड़ा का सिर्फ एक वर्ड आता है, नमस्कारा। इसके अलावे मुझे कन्नड़ा नहीं आती है, तो सबसे पहले माफी मांगते हुए मैं आपसे हिंदी में बात करने की इजाजत चाहता हूं। थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है, चलेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि जब मैं मंच को देख रहा हूं तो हमारी नजर सबसे पहले संतोष जी की तरफ जाती है, और मुझे अभी अभी पता चला है कि आज उनका जन्मदिन है। तो मैं आपको और जवान रहने की बधाई देता हूं। आप हमेशा जवान रहें, तंदुरुस्त रहें और विचार की लड़ाई इसी तरह से लड़ते रहें। साथ ही साथ मंच पर हमारे साथी, हमारे संघर्षों के साथी, हमारे आंदोलन के साथी और गुजरात से 2 बार के विधायक जिग्नेश मेवानी जी हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में हमारे कुलीग, सीनियर लीडर के राजू जी यहां मौजूद हैं, और पूरा का पूरा जो मंच है वो एमएलए, कांग्रेस के कार्यकर्ता, इस इलाके के सोशल वर्कर, और खास करके मैं उन लोगों का मेंशन करना चाहता हूं कि पिछली बार संतोष जी हम बेल्लारी तब आए थे जब हमारी भारत जोड़ो यात्रा यहां से गुजर रही थी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब भारत जोड़ो यात्रा इधर से जा रही थी तो बेल्लारी में बहुत बड़ी सभा हुई थी। आप में से बहुत सारे लोग उस कार्यक्रम में गए होंगे। उस दौरान मेरी ये इच्छा थी कि मुझे एक बार हम्पी देखना है, और हम्पी जब हम देखने के लिए गए तो हमने खूबसूरत जो विजयनगर साम्राज्य रहा होगा उसके अवशेषों को, उसके चिन्हों को वहां पर देखा। हम विरूपाक्षा मंदिर गए और वो जो पत्थर हो चुका रथ है हमने उसको देखा। अलग अलग जगह हम घूमे, और उसी भारत जोड़ो यात्रा की एक अच्छी याद और भी है कि बहुत सारे साथी यहाँ जो मौजूद हैं वो हमारे साथ भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ चल रहे थे। तो एक बार दोबारा हम सबसे मिल रहे हैं। मैं पूरे मंच को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। और सबसे पहले मैं 2-4 बात आज बसवन्ना जी के बारे में, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में करूं। उससे पहले मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि अभी एक साथी आए थे के राजू जी से पहले बात करने के लिए, और उन्होंने कहा जय बसवन्ना, जय भीम, जय जिग्नेश मेवानी, जय कन्हैया कुमार। मैं हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूं आपसे कि कभी भी हमारा नाम या हमारे जैसे किसी भी साधारण व्यक्ति का नाम इन 2 महान व्यक्तियों के साथ मत जयकारा लगाइए। हमने अपनी जिंदगी में इनकी जिंदगी का, इनके संघर्षों का, इनके विचारों का 10% भी फॉलो नहीं किया है। जब आप बाबा साहब की जय लगा रहे हो, बसवन्ना का जय कर रहा हो, तो हमारे जैसे लोगों की जय कहने की जरूरत नहीं है। यह मैं आपसे आग्रह करता हूं। और जब हम आज इस कार्यक्रम में आए हैं
तो मैं आप सब लोगों को, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, इसके लिए धन्यवाद देता हूं, आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि संतोष जी, आपने एक बहुत बड़ा वैचारिक काम किया है। आपने भारतीय संस्कृति, इतिहास, विचार और दर्शन में जो दो नदी की धाराएं हैं, जिसका एक उद्देश्य है जन कल्याण करना, समता के विचारों को स्थापित करना, न्याय के उद्घोष को उठाना, लोगों को बराबरी की नजर से देखना, उन दो महान विभूतियों के काम और विचार को आप एक साथ लाने का काम किए हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसके लिए मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि आज ये हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती ये है कि जो गांधी को नहीं मानते हैं, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं मानते हैं, लेकिन बड़ी चालाकी से जब मौका मिलता है तब डॉक्टर बाबा साहब और महात्मा गांधी की कुश्ती करवाना शुरू कर देते हैं। जो लोग नानक को नहीं मानते हैं, कबीर को नहीं मानते हैं, बुद्ध को नहीं मानते हैं, बसवन्ना को नहीं मानते हैं, मौका मिलते ही इन महान विभूतियों को आपस में लड़ाने लगते हैं। जो न नेहरू को मानते हैं, न सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं, न पटेल को मानते हैं, मौका मिलते ही इनके आपस में लड़वाना शुरू कर देते हैं। तो मैं बस एक बात कहता हूं, इस देश ने फूट डालो राज करो के चलते 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी की थी। और अंग्रेज करते क्या थे? भारत के लोगों का विश्वास, धर्म और उपासना, जो मानने वाले लोग हैं, उनकी भावनाओं को भड़का करके, उनको आपस में लड़ा करके इस देश का कोयला, इस देश का कपड़ा, इस देश का अनाज, इस देश का सोना, इस देश का लोहा लूट करके ब्रिटेन लेकर के जाते थे। जब भी कोई व्यक्ति, संस्था, समूह या पार्टी आपको इतिहास में ले जा करके इतिहास के महान विचारों को आपस में लड़ाने की कोशिश करे, तो आप समझ लीजिएगा कि इतिहास की ये लड़ाई इसलिए छेड़ी गई है कि आपका भविष्य लूटा जा सके। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए जो समता को मानने वाले लोग हैं, भारतीय इतिहास और परंपरा को मानने वाले लोग हैं, उनको एक बात समझना होगा, कोई भी धर्म अगर असमानता को मानता हो, कोई भी धर्म यदि अन्याय को मानता हो, कोई भी धर्म यदि नफरत का प्रचार करता हो, तो वो धर्म नहीं है, अधर्म है। इस बात को याद रखिएगा। और अगर इस देश में हम समता की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, साहस की बात करते हैं, तो याद रखिएगा कि इस परंपरा में बुद्ध भी शामिल हैं, बसवन्ना भी शामिल हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी शामिल हैं, गांधी भी शामिल हैं, और शहीद आजम भगत सिंह का नाम भी गर्व से हमको लेना चाहिए। ये जो विचारों की एकता है, जिसमें न्याय की बात है, जिसमें समता की बात है, उसको हमको साथ लेकर के चलना है। और इस देश में रहने वाले जो 140 करोड़ लोग हैं, उनके अधिकारों की रक्षा अगर कोई करता है, सबसे ऊपर अगर कोई ग्रंथ है, तो वो भारत का संविधान है, वो भारत की प्रस्तावना है, जिसका कसम अभी आप लोगों ने खाया है। क्या कहता है भारत का संविधान? भारत का संविधान कहता है, हम भारत के लोग। भारत का संविधान कहता है, हम भारत के लोग। भारत का संविधान ये नहीं कहता है हम हिंदू, हम मुसलमान, हम सिख, हम ईसाई, हम ब्राह्मण, हम दलित, हम ओबीसी। भारत का संविधान ये नहीं कहता है। भारत का संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, चाहे मंदिरों में जाते हो, मस्जिदों में जाते हो, गुरुद्वारों में जाते हो, चर्चों में जाते हो, या बसवन्ना की तरह जो है पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान और की आराधना करते हो, समानता का जयकार करते हो, हम किसी को भी मानने वाले लोग हैं,
हम सब भारतीय हैं। और 140 करोड़ जो भारतीय हैं, उनको जो अधिकार मिला है, वो अधिकार गिफ्ट में नहीं मिला है साहब। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि हम जो मंच पर बैठे हुए लोग हैं, कोई फॉर्च्यूनर से आया होगा, कोई मर्सिडीज से आया होगा, कोई हेलीकॉप्टर से आया होगा, कोई जो है ट्रैक्टर से आया होगा, और कोई अपनी साइकिल पे चढ़ करके जो इस कार्यक्रम में आया है। हमारे और आपके बीच में समानता यह है कि इस देश के संविधान ने मंच को भी एक वोट का अधिकार दिया है और आपको भी एक वोट का अधिकार दिया है। ये देश के संविधान की ताकत है। बताइए हमको कि अगर देश के संविधान की ताकत नहीं होती, अगर सबका वोट बराबर नहीं होता, तो क्या आपको लगता है कि 5 साल में एक बार जब चुनाव होता है तो नेता अपना हेलीकॉप्टर छोड़ करके आपकी गली में हाथ जोड़ करके आपके लिए खड़ा रहता? यह संविधान की ताकत है। यहां सामने कुछ सिपाही खड़े हैं सुरक्षा में। क्या सिपाही जी? एसपी का वोट एक होता है ना, एसपी का वोट एक, और सिपाही का भी वोट एक होता है कि नहीं होता है? होता है ना। ये जो संविधान की ताकत है, इस संविधान की ताकत को हमको समझना पड़ेगा। इस संविधान की ताकत को हमको समझना पड़ेगा कि अगर संविधान नहीं होता, अगर ये बराबरी का वोट का अधिकार नहीं होता, तो हमारे बच्चों को मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, हमारे बच्चों को स्कूलों में जाने का अधिकार नहीं था, हमारे बच्चों को रेस्टोरेंट में खाना खाने का अधिकार नहीं था, हमारे बच्चों को स्कूल में जाने का अधिकार नहीं, अस्पताल में जाने का अधिकार नहीं, मन का कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं, टोपी लगाने का अधिकार नहीं, जूता पहनने का अधिकार नहीं। ये अधिकार अगर कोई दिया है तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान ने दिया है। इसीलिए मैं आज आप सबसे आज ये आग्रह करने के लिए आया हूं। ये राजनीतिक मंच नहीं है, मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं किसी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मेरा मानना है कि इस देश में एक वैचारिक संघर्ष चल रहा है। वैचारिक संघर्ष क्या है? तो मैं फिर से आपको आजादी के आंदोलन की याद दिलाना चाहता हूं। आजादी के आंदोलन में क्या हुआ? 35 करोड़ लोग थे हम और 2-2.5 हजार थे अंग्रेज। 35 करोड़ लोगों के ऊपर वो 2-2.5 हजार अंग्रेज शासन कैसे करते थे? उन 35 करोड़ लोगों को आपस में बांट करके शासन करते थे, और उन 35 करोड़ लोगों के ऊपर शासन करने के लिए उन्होंने किसका इस्तेमाल किया? उन्होंने इस्तेमाल किया डर और नफरत का। जब बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, बमुश्किल से पेट काट करके अपने बच्चे को अगर कोई पढ़ा पाता था, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अगर फेलोशिप नहीं मिला होता तो वो भी विदेश पढ़ने के लिए नहीं जा पाते। तो मां कहती थी, चुपचाप जाओ और चुपचाप काम करके आओ, वरना जो अफसर घोड़े पे घूम रहा है वो तुम्हारा सर फोड़ देगा। डर का माहौल ऐसा था कि अंग्रेज के खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन उस दौर में भी क्रांतिकारी पैदा हुए। हर दौर में सच को बोलने वाला पैदा होता है। आज हम में से यहां बैठा हुआ कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि पृथ्वी का चक्कर सूरज लगाती है। कहेगा क्या? कोई कहेंगे? सब ये मानता है ना भाई कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है। लेकिन पहली बार जिस इंसान ने यह सच कहा था, उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। पहली बार यह सच जो दुनिया के सामने लेकर के आया, उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। जब सच कोई बोलता है, सच को बोलने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, सच को बोलने के लिए होती है। हुआ है कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, सूरज पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है। उसी तरह के दीवाने आजादी के आंदोलन में पैदा हुए। 23 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी के फंदे पे चढ़ गए और तब जाकर के हमको आजादी मिली। ये लड़ाई विचारों की लड़ाई है, इसको याद रखिएगा। एक तरफ डॉक्टर बाबा साहब और बसवन्ना के विचार हैं, दूसरी तरफ समाज को बांटने वाले, डराने वाले और नफरत फैलाने वाले लोग हैं। ये विचारों का संघर्ष है, इस बात को याद रखिएगा। जिस तरह से हमारे पूर्वज
आजादी के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानी बन करके अपनी जान कुर्बान करके इस देश को आजादी दिलाई, उसी तरीके से हमको संविधान सेनानी बन करके अपने संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी, अपने अधिकारों का रक्षा करना पड़ेगा। बोलिए, आप लोग संविधान बचाने के लिए तैयार हैं? तो इसी संकल्प के साथ एक बार पुनः आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय बसवन्ना। बहुत खूब बात किया सर जी आपने। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक ये धरती अंबर रहेगा, तब तक ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ।